अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्वेश्चन करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन एक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। बी, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। सी, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन। डी, भारतीय संविधान के द्वारा। आपका सही जवाब डी, भारतीय संविधान के द्वारा। क्वेश्चन 2, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? अ, 27 जनवरी 1950। बी, 28 जनवरी 1950। सी, 29 जनवरी 1950। डी, 30 जनवरी 1950। आपका सही जवाब बी, 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन 3, भारत में न्यायपालिका है? अ, संसद के अधीन। बी, स्वतंत्र। सी, राष्ट्रपति के अधीन। डी, प्रधानमंत्री के अधीन। आपका सही जवाब बी, स्वतंत्र। क्वेश्चन 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अ, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर। बी, लोकसभा की सलाह पर। सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। आपका सही जवाब डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। क्वेश्चन 5, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? अ, 7। बी, 6। सी, 9। डी, 12। आपका सही जवाब अ, 7। क्वेश्चन 6, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मुख्य कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है? अ, 3। बी, 4। सी, 5। डी, 6। आपका सही जवाब बी, 4। क्वेश्चन 7, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अ, 20। बी, 10। सी, 8। डी, 25। आपका सही जवाब बी, 10। क्वेश्चन 8, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? अ, भारत का राष्ट्रपति। बी, संसद। सी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। डी, विधि आयोग। आपका सही जवाब बी, संसद। क्वेश्चन 9, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद के सदस्य द्वारा, डी राज्यपाल द्वारा। आपका सही जवाब बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन 10 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी विधि आयोग द्वारा, सी संसद द्वारा, डी मंत्रिपरिषद द्वारा। आपका सही जवाब सी संसद द्वारा। क्वेश्चन 11 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता का रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करत समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। 3 न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। 4 भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? अब केवल 1 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। आपका सही जवाब अब केवल 1 और 3। क्वेश्चन 12 सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। अब 62 वर्ष, बी 63 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 65 वर्ष। आपका सही जवाब डी 65 वर्ष। क्वेश्चन 13 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। अब मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। आपका सही जवाब बी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 14 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अब सीबीआई की जांच, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, सी भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। आपका सही जवाब डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। क्वेश्चन 15 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? अ असमर्थता, बी कदाचार, सी उक्त दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी उक्त दोनों। क्वेश्चन 16 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? अब राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मंत्रिपरिषद। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।